आज हम उन लोगों की चर्चा करेंगे जो लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चलता है, हम क्या करें, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। बहुत सी चर्चाएं हम आपको करेंगे। हम उन लोगों से भी ये बात कहना चाहते हैं कि जो बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो जो बैठा रहता है, हम ये कहना चाहेंगे, जो बैठा रहता है उसको कलयुग कहते हैं, और जो खड़ा हो जाता है उसको द्वापर कहते हैं, और जो चलने लगता है उसको त्रेता कहते हैं, और जो काम करने लग जाता है उसको सतयुग कहते हैं। तो इसलिए कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म प्रधान है। स्वास्थ्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप प्रातःकाल उठिए, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद में आप आइए, 1 सप्ताह ये कार्य कीजिए। सूर्य नारायण को आप जल अर्पण कीजिए, 1 सप्ताह आप ये कार्य कीजिए, आप स्वस्थ होने लगेंगे। आपके शरीर में अगर कोई रोग है वो भी आपका जाने लगेगा, और अगर दवाई नहीं लग रही है तो दवाई भी लगने लगेगी। ये हम आपसे विश्वास के साथ कहते हैं। अब व्यापार नहीं चलता है, प्रातःकाल आप उठिए और आप अपने जो है चारपाई पर या बेड पर, जिस पर भी आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि मेरा ज्ञान अति गोपनीय ज्ञान है, सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, परम पवित्र है, तुरंत फल देने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे चरणों में ध्यान लगाएं, आप उनके केवल चरणों में ध्यान लगाइए। इसी तरह से शिव महापुराण में भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती जी से कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम किसी का ध्यान करेंगे वो निश्चित रूप से हमारा ध्यान करेगा। पार ब्रह्म परमात्मा भी उसी तरह से जब हम उसका ध्यान करेंगे तो वो हमारा भी ध्यान करेगा। तो अब तो बात आ गई, ये बात हो गई। अब लोग कहते हैं कि अब हम पूजा पाठ या सत्संग में जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब जाएंगे, या फिर जो है हम अब कुछ काम कर लें उसके बाद जाएंगे। अरे भाई, सब काम तो हम यंग मैन होकर के ही कर सकते हैं। तो अब जो लोग ये बात कहते हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। कोई फायदा नहीं है। आप जब 60 साल के 70 साल के हो जाएंगे और तब आप सत्संग में भगवान का ध्यान या सुमिरन करेंगे, उससे जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी कार्य होता है, भगवान की आराधना है, भगवान का ध्यान है, उसका सुमिरन है, वो हम जब अपने शरीर से स्वस्थ होंगे तभी कर पाएंगे। इसलिए आप जो है हमारे साथ चलते हुए मानव सेवा के लिए हम आपसे जरूर ये कहेंगे, आपके घर में कोई भाई है, कोई बहन है, कोई भी रिश्तेदार है, अगर कोई परेशान है, थोड़ा सा आप अगर सक्षम हैं कुछ उनको दे दें, और आप देखिए आपको कितनी बड़ी शांति होगी। वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये कार्य मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। तो इसलिए आप लोग जो है मस्त होकर के इस कार्य को करें जो हमने बताया है, और आगे की वीडियो आप हमारी देखते रहें, इसको शेयर भी करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई बात की जानकारी लेनी है, आप हमको कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर आपके सलाहकार बन करके निश्चित रूप से देंगे।